ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ और गर्भवती महिलाओं में होने वाली डायबिटीज़ से उससे बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो वरुण, आप भी से अब मैं एक बार फिर शुरुआत करना चाहूँगी कि आप अब बैंक में काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल जॉब है और बचपन से आपको डायबिटीज़ है, इसको हैंडल फिर आपने कैसे किया? एक तो एक्सेप्ट किया पहले तो, है ना, और अब किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं ताकि जो जो लोग हैं जो निराश हो जाते हैं ये सुनकर ही कि कईयों के बच्चों में जिनके डायबिटीज़ पाई जाती है फिर वो डर ही जाते हैं कि छोटा बच्चा कैसे लीड करेगा अपनी लाइफ को, है ना? मेरे ख्याल से जो मैंने लाइफ में एक अप्रोच रखी है, 5 पिलर्स कह लीजिए। एक है सबसे पहले आपकी डाइट, सेकंड है आपका मेडिकेशन, जो आप इंसुलिन ले रहे हैं या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट अच्छी हो। थर्ड रहता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपकी आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसमें 30 मिनट्स कार्डियो एक्सरसाइज हो, क्योंकि ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी डायबिटीज़ का लाइफ टाइम आपका चलता है तो कार्डियो डिजीज़ आपके बढ़ते हैं। तो कार्डियो को कंट्रोल करने में एटलीस्ट 30 मिनट्स कार्डियो एक्सरसाइज करें एटलीस्ट। और ओवरऑल 1 घंटा ज़रूर वॉक वगैरह करें एटलीस्ट। अगर कोई जिम वगैरह नहीं जा सकता, हर कोई जिम नहीं जा सकता, मैं कहता हूँ 1 घंटा ज़रूर वॉक करें, थोड़ा रनिंग करें उसमें। फोर्थ है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहना चाहिए, खुश रहने की हाँ कोशिश खुश करें और रहिए। पॉजिटिव। हाँ, आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप फैमिली में रह रहे हैं, तो सभी से आप अच्छा मिले, अच्छा अपना पॉजिटिव अप्रोच से मिले। क्योंकि जो हाँ, है वो तो आपको उसको उसको स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप उसे खुशी से स्वीकार करते हैं हाँ, या दुखी मन से, ये खुद पर निर्भर राइट करता है जी ना। हाँ। अब मैं लक्षणों पर आऊंगी। बच्चों में लक्षण क्या दिखाई देते हैं? देखिए, एक बात जो वरुण ने शुरू की पहले मैं एम्फोसाइज कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि दर्शकों को लग रहा हो कि हम उनको डरा ज़्यादा रहे हैं। तो एज डॉक्टर्स हमें थोड़ी आदत होती है अलार्म करने की, लेकिन एक मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम पेरेंट्स, जैसे आपने भी अभी बात की, कि जब हमारे पास आते हैं और उनको बच्चे का डायबिटीज़ हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो वो बड़े वरीड हो जाते हैं, बड़े एंक्शियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अवर चाइल्ड इज़ नो डूम्ड फॉर मिनिमल एक्टिविटी, कि ये खेलेगा कैसे, कूदेगा कैसे, भागेगा कैसे, काम कैसे करेगा, इसकी शुगर कैसे कंट्रोल होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वरुण तो साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बैंकर है, सक्सेसफुल मैरिज हुई है, बड़ा प्यारा इनका बेबी है, बड़े सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। तो चूंकि हमारे भारत में क्रिकेट बड़ा अच्छा देखा जाता है, तो वसीम अकरम एक ऐसे प्लेयर हैं जो सोनम कपूर हाँ को जी, भी डायबिटीज है। हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, ओलंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस, स्विमर्स, रोइंग में कंपटीशन में, अग्रेसिव रग्बी, उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है और उन्होंने सक्सेसफुली अपने वर्ल्ड में अपनी प्रतिभा को दिखाया है। लक्षण क्या दोनों में सेम होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज? देखिए, लक्षण बच्चों में डायबिटीज, पता कैसे चले? हाँ जी, टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये ट्रीटमेंट के लिए डिफर करता है, लेकिन लक्षण जो हैं, लक्षण डायबिटीज़ में क्यों आते हैं उसका बेसिक कारण यह है कि जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ती है तो वो ब्लड शुगर बढ़ने से, ब्लड शुगर बेसिकली हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करती है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, ऐसे ही हमारे सेल्स को चलाने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन इंसुलिन की कमी से ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में तो रहता है लेकिन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता। तो हमारे सेल्स जो हैं वो स्टार्व्ड हो जाते हैं एक वाइटल फ्यूल से। तो इसके लक्षण क्या आते हैं जब ग्लूकोज बॉडी में बढ़ता है? तो इसके लक्षण ये आते हैं कि बच्चे को प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, बच्चे को भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, बच्चे को यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जो बच्चा रात को कभी पेशाब नहीं करता तो वो बिस्तर पे 2-3 बार पेशाब कर देगा। तो ये 3 बड़े गहरे लक्षण होते हैं जो ऐसे बच्चों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में बच्चा खाना बहुत खा रहा है लेकिन उसका वेट लॉस हो रहा है। तो ये एक बड़ी क्लासिकल ये सिम्टम्स हैं जिससे हमें डायग्नोसिस लगता है कि बच्चे को डायबिटीज़ के लक्षण हैं। इलाज पे जरूर आना तो चाहिए। इसलिए मैं दर्शकों को रीएश्योर करना चाहता हूँ कि इसका इलाज बिल्कुल उपलब्ध है। इंसुलिन इसका एक मुख्य ट्रीटमेंट है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ में। उसमें हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है और इंसुलिन हमें कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, वो पेशेंट के वेट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की डाइट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से हमें इसकी देने की पद्धतियाँ भी बहुत सारी हैं। कोई मिक्स स्प्लिट देता है सुबह शाम डाल, जो आजकल एडवांस हुआ है जो वरुण ले रहे हैं उसमें वो एक बेजल डोज देते हैं, एक बोलसिस देते हैं हर खाने के साथ। तो बड़ी सारी पद्धतियां हैं
वो सब आपको टेलर करके आपके लाइफस्टाइल को, आपकी एक्टिविटीज को, आपकी कंपल्शंस वो को जांच देखें। के बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि क्या कौन सा ट्रीटमेंट देना। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या आप टाइप 2 डायबिटीज में सलाह हमें देते हैं? इंसुलिन की आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती है। अच्छा, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस का रोल ज़्यादा आ जाता है। Okay. हो Diet सकता है control. कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से ही हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें। अगर उनसे नहीं कंट्रोल होती है तो कुछ महीनों के बाद हम उनको टेबलेट्स देते हैं, जिससे हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन का एक्शन बेटर हो जाता है। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर हमें इंसुलिन का सहारा लेना पड़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। और इसके अलावा आपने जो वरुण ने भी कहा कि ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज की जाए, डाइट कंट्रोल की जाए, है ना। अब मैं डॉक्टर शानुजित, गर्भवती महिलाओं के लिए कितना रिस्क हो जाता है जब डायबिटीज़ होती है, और अब उस रिस्क को कम कैसे किया, सलाह क्या देती है आप गर्भवती महिलाओं के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है? पता है क्या, सबसे पहले तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो हम शुरू में समझाते हैं पेशेंट को डराने के लिए नहीं, अवेयर करने के लिए। इसमें जैसे अबॉर्शन का रिस्क हाई होता है, जैसे अगर जिसने कंसीव किया तभी वो अनकंट्रोल्ड थी तो अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। बच्चे में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब डिफेक्टिव बेबीज़ का बॉर्न होना या अंदर ही ख़त्म हो जाना डिफेक्ट्स की वजह से, वो भी कॉमन होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में बेबी की ग्रोथ स्लो एंड हाई, बेबीज टाइम से पहले बॉर्न होने, प्री मेच्योर, IUGR मतलब ग्रोथ रिटार्डेड, मैक्रोसोमिया मतलब ओवरग्रोन, 4 किलो से मोटे बच्चे। सो हम पूरा स्पेक्ट्रम समझाते हैं कि बच्चों में कुछ भी हो सकता है। आपको जैसे किडनीज पे असर हो गया या हार्ट पे असर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया, प्रेगनेंसी नॉर्मल से कॉम्प्लिकेटेड या हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। ये थोड़ा सा अवेयरनेस तो शुरू में फर्स्ट पे देना पड़ता है। इलाज क्या करती है? इलाज ये कि सबसे पहले जो तो फ्रैंक डायबिटिक है, जिसका तो ग्लूकोज लेवल 200 से ऊपर आ गया या फास्टिंग 126 से ऊपर आ गया, उसको तो हम बोलते हैं कि इंसुलिन हम सीधा शुरू कर दे। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी आप प्रेगनेंसी इंसुलिन में के भी, इंजेक्शंस प्रेगनेंसी में अगर कोई फ्रैंक डायबिटिक आ गया, फ्रैंक का मतलब वही खाने के बाद 200 या फास्टिंग 126 प्लस, फिर हम उसको इंसुलिन शुरू करते हैं इन ऑर्डर नॉट टू वेस्ट टाइम, ताकि बच्चे और माँ पे असर ना हो। पर अगर कोई जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस आता है बेसिकली स्क्रीनिंग से, जैसे फास्टिंग टेस्ट किया 110 से ज़्यादा है, या हमारा GTT टेस्ट होता है, GTT टेस्ट अब नॉर्मल आने पे हम उसको GDM लेबल करते हैं। ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, 100% वुमेन कमिंग फॉर एंटीनेटल चेकअप, प्रेगनेंसी चेकअप के लिए सबका शुगर टेस्ट होता है। उसमें से जो डायबिटिक निकलती है उनको सबसे पहले हम वही डाइट एंड लाइफस्टाइल, अच्छा, डाइट एंड लाइफस्टाइल इज एक्चुअली नंबर 1 एंड 2। डाइट में वही न्यूट्रिशनिस्ट का काम समझाना कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाना है और सिंपल कार्ब्स नहीं खाने, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। लाइफस्टाइल में सिंपल तरह से समझाना हो तो हर खाने के बाद 15 मिनट की स्ट्रोलिंग मतलब अपने घर के आंगन में घूम लो, 45 मिनट्स वो हो गए। अपर बॉडी जो स्कूल में जैसे PT करते थे, अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करो, और उसके अलावा 30 मिनट्स वॉक असेंशियल है, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एवरी डे। सो इन विच वुड मीन 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी। अगर ये सब करें तो रिस्क इंसुलिन कम से हो बच जाता है सकती ना? हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। ये हम 2 वीक्स का डाइट एंड लाइफस्टाइल ट्रायल देते हैं। अगर मोस्टली विमेन को बता दो कि बच्चा और आप रिस्क पे हो तो मोस्टली संभल जाते हैं, बट समटाइम्स व्हेन इट इज़ टू लेट तो प्रेगनेंसी में भी इंसुलिन इज सेफ एंड सेफली गिवन। अच्छा, उसमें कोई रिस्क नहीं है? नहीं, कोई रिस्क नहीं, एंड रादर इट इज़ बेनिफिशियल टू गिव इंसुलिन। जो दवाइयाँ हैं उनका रिस्क, उनका बेनिफिट तो है, पर रिस्क इज़ ऑल्सो प्रूवन, इसलिए रिस्क टू द चाइल्ड, लेकिन इंसुलिन इज़ कम्प्लीटली सेफ टू बी टेकन। ठीक, अब डाइट पे आती हूँ। गर्भवती महिलाओं को अगर डिटेक्ट होता है कि डायबिटीज़ है तो फिर आप डाइट क्या बताती हैं? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में शुगर स्पाइक भी नहीं हो और हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन भी ना आ जाए, ना लो हो ना ज़्यादा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर इंटरवल्स पे खाना, और हमारे खाना खाएं क्या, ये भी जी, तो ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा तो आप बंद करवा देंगी, जी, है ना? एक बहुत बड़ा मिथ है कि अब हमें डायबिटीज़ है, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते। मीठी चीजें, मीठी ज्यादातर मीठी चीज़ें भी किस तरह से खानी है वो भी हम बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, जो पाया जाता है। अगर आप आलू सोचते हैं, आलू के बजाय अगर आप शक्करकंदी खाएं तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, बेकरी प्रोडक्ट्स ना खाएं, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और बाहर के मैदे वाली चीज़ें, इन सब से दूर रहें।
गेहूं का आटा खाया जा सकता है, लेकिन जो अगर बहुत अच्छे से शुगर को कंट्रोल करना है तो हम दूसरे ग्रेन्स की सलाह देते हैं, जैसे मैंने जौ बताया, या क्विनोआ हो गया, या रागी हो गई, इस तरह की चीज़ों की हम सलाह देते हैं। और अगर आपको मिठाई खाने का मन है तो ये नहीं कि आप पूरा खाली पेट बैठें और एकदम से मिठाई खा ली, इस तरह से ना खाएं, खाने के साथ ही वो मिठाई खा लें, क्योंकि हमारा मकसद है कि ब्लड में ग्लूकोज को धीरे 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 स्लोली रिलीज करवाना, स्पाइक नहीं करवाना। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये वाले जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल भूखे ना रहें, अपना कभी भी नाश्ता स्किप ना करें और बहुत हाई प्रोटीन डाइट लें नाश्ते में खासकर। और इनको गुड फैट्स अब बहुत स्मार्टली चूज़ करने पड़ते हैं कि फैट फ्री डाइट लें, लेकिन गुड फैट्स भी मॉडरेशन में लिए जा सकते हैं, जैसे कि नट्स लिए जा सकते हैं, सीड्स लिए जा सकते हैं, ऑयल्स का ध्यान रखें, बाहर का खाना नहीं खाएं। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या ना खाएं? वही मैंने बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो जैसे मान लीजिए हम जूस को मना करते हैं कि फ्रूट जूस नहीं पिए, क्योंकि फ्रूट जूस एकदम से रश करता है ब्लड शुगर को, और उसके बजाय आप होल फ्रूट खाएं, एप्पल, बनाना, इनका एक बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट रहता है ब्लड पे कि धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होती है और एक एनर्जी बनी रहती है। और कुछ जो नहीं खाना चाहिए? नहीं खाने में जंक तो फूड स्पेशली मना करते जी, हैं आप लोग? वो तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें नहीं खानी। बता दीजिए, आप बताएंगे तो ज्यादा असर होगा। जी, एक तो वाइट राइस अवॉइड करें, थोड़ा कम चावल, वाइट पोटैटोज के बजाय शक्करकंदी, और फ्रेंच फ्राइज नहीं खाएं, बर्गर्स नहीं खाएं, मैदे वाली चीज़ें नहीं खाएं, पेस्ट्रीज नहीं खाएं, बिस्किट्स नहीं खाएं, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाएं। जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सिंपल थंब रूल जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, सैलेड बोल भर के काट के रख लो जब भूख लगे। देखो सूप्स, सैलेड्स, स्प्राउट्स, इसे वाटर बेस्ड फूड्स कहते हैं, लाइम जूस, कि वाटर बेस्ड फूड्स आप जितने मर्जी खा सकते हैं, कि जितनी मर्जी सब्जी खाइए, कच्चा फल खाइए, ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आप चना जितना चाट खा लो, है ना, हाँ। एक चाट बना लो, चना वाइट चने डालो, पनीर डालो, कट उसमें मूंग की दाल के सब स्प्राउट्स कुछ, हम हाँ, बताते हैं, मूंग की दाल के स्प्राउट्स। सूप्स। और जैसे स्नैकिंग का टाइम आता है, ढोकला और लस्सी और ये स्प्राउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग है। वाइट इज गुड, स्किम्ड मिल्क, प्रेगनेंसी में तो डेयरी पोर्शंस भी चाहिए, तो फिर ऐसे तो है नहीं कि, तो स्किम्ड मिल्क भी चलेगा, कर्ड भी चलेगा, ऑल ऑफ दिस बहुत सारे ऑल्टरनेट है, विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं। ऑल्टरनेटिव्स। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जो टीनेज जहाँ पे बच्चों को डायबिटीज़ है। जो खाना पीना है, अगर आप पेरेंट्स ही बाहर जाकर आइसक्रीम खाते हैं, डेली आपका होटल्स में खाना खा रहे हैं, अगर पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे तो बच्चा अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल और खुद अगर आप हेल्दी अच्छी खाना डाइट जो लेंगे, तैयार कर रहे हैं घर में, तो शायद बच्चा भी उसी इंटरेस्ट से रोल सैलेड्स मॉडल तो लेके बनना आइए, पड़ेगा। सैलेड्स लेके आइए, आप वो फ्रूट्स लेकर आइए। डिब्बाबंद जो खाना है उसे Canned food। फूड्स एब्सोल्युटली जी, नो। बिल्कुल डिब्बा बंद खाना बिल्कुल नो है। और ये सारे सभी के लिए लाइफस्टाइल और दिनचर्या की बहुत हम बात स्मार्ट जब बनना करते हैं, पड़ता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, हम सोचते कॉर्नफ्लेक्स हैं, उठा लीजिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़िए, उसमें शुगर भी है, उसमें सॉल्ट भी है। जितने भी ये बाहर मिलते हैं डिब्बा बंद कॉर्नफ्लेक्स या फिर बच्चों के कैलॉग्स, चोकोस, इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स, शुगर, सॉल्ट सब कुछ है। तो बेहतर है कि आप बेहतर। ताज़ा बनाएं और बिल्कुल। ताज़ा खाएं, वो वैसे भी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी। कुछ रह गया हो तो सर ज़रूर फाइनल कमेंट्स में आप बता सकते हैं। देखिए, फाइनल कमेंट्स में मैं ये कहूँगा कि डायबिटिक, चाइल्डहुड डायबिटिक एक ऐसी इलनेस है जिसमें सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर का रोल नहीं है, केयर गिवर और पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, डॉक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जो डेली बेसिस पे अपने बच्चे की ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे, उसको इंसुलिन देंगे। और बच्चे को भी, इसमें पेरेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि वो 6-7 साल के बाद बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो खुद इंसुलिन इंजेक्शन अपना खुद लगाना शुरू कर दे। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे की। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और नटशेल में मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ बच्चे की लाइफ कंट्रोल करे, उससे बेटर है कि पेरेंट्स और बच्चे मिलकर डॉक्टर्स के साथ टीम बनाकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम जो है ये बात आपने कही है डॉक्टर शानू जी। मैं ये कहूँगी कि जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर ओवरवेट हो तो 1-2 महीना रुक के अपना वेट कम कर लो। अगर
फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या आपको पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एटलीस्ट ब्लड शुगर्स के साथ अपनी डॉक्टर के पास चले जाओ, सो दैट अगर प्रेगनेंसी में कंट्रोल डायबिटीज़ से यू एंटर अ प्रेगनेंसी इज़ मच बेटर या अनकंट्रोल डायबिटीज़ से एंटर करना, बिकॉज इट कॉम्प्लिकेट्स द प्रेगनेंसी। वरुण, कोई एक कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके घर में बच्चों को डायबिटीज है? मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक्सरसाइज, डाइट और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। उससे आप अपना जो जीवन अच्छी तरह से आगे व्यतीत कर और वो पाएंगे। सभी के लिए शायद, हाँ, सिर्फ सभी के डायबिटिक के लिए ही नहीं है, डायबिटीज के डिप्रेस पेशेंट्स नहीं के लिए है। नहीं, और सभी के लिए ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। फाइनल कमेंट सारिका, कुछ रह गया है खाने में, डूज और डोंट्स में, तो प्लीज बताइए। एक तो खूब पानी पीजिए, और कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जिनका बहुत अच्छा एक ब्लड सीरम पे अच्छा असर पाया गया है, जैसे कि दालचीनी बहुत ही अच्छी है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स रोज 1 ग्राम लें तो काफ़ी अच्छा असर रहता है उसका ब्लड शुगर पर। चाय, बड़े तो जो है वो चाय में ले सकते, लेकिन बच्चों को कैसे दी जा सकती है? बच्चों को शहद में थोड़ी सी मिला के दी जा सकती है। शहद भी अच्छा है डायबिटिक्स के लिए, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन, मॉडरेशन इज द की। ऐसा नहीं है कि हम मीठा बंद कर देंगे, मीठा नहीं बंद कर सकते हम, हमें फ्यूल तो चाहिए, लेकिन वही है कि किस तरह से रिलीज करवाना है, स्लो रिलीजिंग हमको फूड्स चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, आप इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बच्चों में अगर डायबिटीज़ है तो फिक्र की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आप अलर्ट हों, बच्चों के लिए डाइट प्लान करिए, उन्हें बताइए कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, डॉक्टर्स की सलाह मानिए, और साथ ही अगर गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ पाई जाती है तो उसके लिए भी तमाम बचाव सबसे पहले तो बताया जाता है कि आप पहले तो अगर मोटापा है तो उसे कम करिए, और अगर उसके बाद भी डायबिटीज़ डायग्नोस होती है टेस्ट में तो डॉक्टर्स जिस तरह से जो मेडिकेशन दे रहे हैं या जो भी वो सलाह दे रहे हैं उसे मानना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए, कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरी है डाइट कंट्रोल रखिए, लाइफस्टाइल अच्छी हो, एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव रहिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।